नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएम विंडो कैसे लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी महकमा, कोई भी कर्मचारी अगर आपका काम नहीं करता तो आप उसके खिलाफ सीएम विंडो लगा सकते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति की शिकायत के निवारण के लिए सीएम विंडो का सिंगल विंडो का प्रावधान किया गया है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी सिविलियन, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी जो बेनिफिशियरी होता है उसका काम नहीं करता तो उसकी शिकायत आप कहां पर लगाएंगे और कैसे लगाएंगे और अपनी समस्या का समाधान कैसे करवाएंगे। तो देखिए, हरियाणा सरकार में सीएम विंडो का प्रावधान प्रत्येक तहसील में एसडीएम ऑफिस और डीसी ऑफिस में एक सीएम विंडो, एक खिड़की सीएम विंडो के नाम से बनाई हुई है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जाएगा और अपनी सीएम विंडो की एप्लीकेशन देके अपनी जो भी समस्या है वो वहां पर देके सीएम विंडो लगा सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ सीएम विंडो किस प्रकार लगा सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है, मान लीजिए कोई भी महकमा है, वो आपका काम नहीं कर रहा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट, जहाँ जैसे पटवारी है, पटवारी आपकी जो ज़मीन होती है उसको दाखिल खारिज नहीं कर रहा, तहसीलदार द्वारा आपकी रजिस्ट्री नहीं बनाई जा रही, आपके साथ आपको बेवजह चक्कर कटाए जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी पेंशन वगैरह नहीं बनाई जा रही, आपको किसी भी स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा, आपके रास्ते को रोका जा रहा है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा। मतलब कि कहने का मतलब आपके साथ अत्याचार हो रहा है। कहने का मतलब, देखिए, आप मानव हैं, आप अपने मानव अधिकारों के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी शिकायत कर सकते हैं। मानव के साथ किसी भी प्रकार के क्राइम, अपराध, मान लीजिए पुलिस द्वारा आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही और पुलिस आपको बेवजह चक्कर कटवा रही है, अपराधी आपको बार बार परेशान करते हैं, पुलिस भी वहां पर कुछ नहीं करती, तो फिर आप पुलिस के खिलाफ भी सीएम विंडो लगा सकते हैं। इस प्रकार आप सीएम विंडो लगाएंगे। देखिए दोस्तों, सीएम विंडो लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक सिंपल कागज़ लेना होता है। ये कोई स्पेसिफिक इसका फॉर्मेट नहीं होता कि आप सीएम विंडो इसी कागज़ पे लगाएंगे, सीएम विंडो में इस प्रकार से लिखेंगे, सीएम विंडो की ऐसी राइटिंग होगी, सीएम विंडो टाइप करी हुई लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी आपकी राइटिंग है उसी राइटिंग में आपको सिंपल एप्लीकेशन लिखना होता है। वो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे आपने लिखना है कि सबसे पहले जो आप कागज़ लेंगे उस पर लिखना है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार। ठीक है। उसके बाद में विषय लिखेंगे कि आपके रास्ते, किसी भी आपका जो रास्ता है, आपके घर का रास्ता है, मान लीजिए वो किसी ने रोक रखा है तो आप उस रास्ते को खुलवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति है और उसने पेंशन के लिए कोई फॉर्म अप्लाई किया तो महकमे के द्वारा पेंशन जारी नहीं की जा रही, उसके बारे में लिख सकते हैं। मान लीजिए आप जो मुख्यमंत्री राहत कोष योजना है वो आपको सरकार के द्वारा बार बार चक्कर कटवाया जा रहा है, वो आपको उस स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा। किसी भी स्कीम का लाभ या किसी भी प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आपका कोई कार्य रोका जाता है, विभाग आपका काम करने में आनाकानी करता है, मतलब आपको बार बार इधर उधर घुमाता है, आपको चक्कर कटवाता है, तो आप उसकी सीएम विंडो लगा सकते हैं। तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि इस विभाग के द्वारा मेरा काम ये काम नहीं करने बारे, मान लीजिए हमारे रास्ते को अवरुद्ध तरीके से रोकने बारे, उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद महोदय, मैं ऐसे ऐसे यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, हमारे घर के आसपास जो व्यक्ति हैं उन्होंने रास्ता रोका हुआ है जो कि सार्वजनिक रास्ता है, अधिकारी कुछ काम नहीं कर रहे, देखिए मेरे आने जाने का रास्ता बंद है। इस प्रकार से आपके साथ जो भी समस्या है, मैं रास्ते के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई पुलिस विभाग आपकी कार्रवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ भी लगा सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी आपका काम नहीं करता तो उसके खिलाफ लगा सकते हैं। किसी प्रकार की आप रिपोर्ट, किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो वो जानकारी आपको नहीं दी जा रही, उसके बारे में आप सीएम विंडो लगा सकते हैं। एक सिंपल कागज पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार, विषय वो लिखेंगे जो आप करवाना चाहते हैं। उसके बाद में श्रीमान जी, उपरोक्त विषय पर प्रार्थना है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना इस विभाग के द्वारा की गई, मेरा काम नहीं किया जा रहा है, मुझे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की जो भी जानकारी है आपके मन में, चाहे 5, 10, 15 जो भी जितने भी पेज बनते हैं, चाहे एक पेज पे आपकी सूचना हो, चाहे 10 पेज पे आपकी सूचना है, आप उसको लिख सकते हैं। टाइप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई उस पर स्टाम्प वगैरह कुछ नहीं लगता। उसके बाद में जब आप एप्लीकेशन लिख देंगे तो अपनी जो तहसील होती है, जो जहाँ पे एसडीएम बैठते हैं, डीसी बैठते हैं, तहसीलदार महोदय बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, डीसी साहब बैठते हैं, सचिवालय जो होता है आपका, लघु सचिवालय, सेक्रेटरीट जिसे आप कह सकते हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है, प्रत्येक तहसील में होता है। वहाँ पे आप जाएंगे
और वहाँ पे एक सीएम विंडो नाम से आपको खिड़की मिलेगी, वहाँ पे वो एप्लीकेशन देंगे। वो व्यक्ति आपसे नाम पूछेगा, आपके फ़ोन नंबर पूछेगा और बगैर कोई फ़ीस के, आपसे 5 रुपये भी फ़ीस के नहीं लिए जाएंगे और आपकी सीएम विंडो लगा दी जाएगी। उस पर सीएम विंडो लगाने के बाद में आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी आवेदन संख्या ये है और सीएम विंडो जब आपने सीएम विंडो लगाई थी उसका क्रमांक नंबर, उसका सीरियल नंबर ये और दिनांक ये है। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। गूगल में जाके सीएम विंडो हरियाणा पे क्लिक करेंगे और उसमें वो ट्रैकिंग नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का कोई सॉल्यूशन हुआ या नहीं और किस स्टेज पे पेंडिंग है। अगर वो नहीं करते तो आप उसको दोबारा लगा सकते हैं सीएम विंडो। देखिए, विभाग को कार्रवाई करनी पड़ेगी। आजकल रूल कर दिया सरकार ने कि अगर किसी व्यक्ति ने सीएम विंडो लगाई है तो वो सीएम विंडो घूम फिर के उसी डिपार्टमेंट में जाएगी जिस डिपार्टमेंट में आपने सीएम विंडो लगाई है, और वो सीएम विंडो का समाधान जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक वो डिपार्टमेंट आपको बुलाकर आपके सिग्नेचर नहीं करवा लेते कि आप संतुष्ट हैं क्या नहीं। आप ये लिखेंगे कि मेरा काम हो चुका है और मैं इस काम से संतुष्ट हूँ, फिर अपने सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही वो आपकी सीएम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अन्यथा वो आपकी सीएम विंडो पर कोई किसी प्रकार से क्लोज नहीं कर सकते, आपकी सीएम विंडो को पेंडिंग नहीं डाल सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो सीएम विंडो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस प्रकार से सीएम विंडो लगाते हैं और अगर कोई कर्मचारी आपका काम नहीं करता तो आप सीएम विंडो लगाकर उसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को डायरेक्ट शिकायत कीजिए। उस कर्मचारी पर एक्शन लिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और आपका काम 100% होगा। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और एक्चुअल में आपके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी या अपराध हुआ है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सीएम विंडो लगा सकते हैं। सीएम विंडो एक सिंगल विंडो होती है जो आपके तहसील या डीसी ऑफिस में, आपके जो सब डिवीज़न ऑफिस होता है वहाँ पर होती है। सिंपल आपको एप्लीकेशन देना होता है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सीएम विंडो लगाकर किसी भी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू।